नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज अपन जो नया सब्जेक्ट है वो स्टार्ट कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर यानी कि उद्यान विज्ञान। हॉर्टिकल्चर स्टार्ट करने से पहले इसका थोड़ा सा अपन बैकग्राउंड जानते हैं, कहाँ से ये आया है, कौन सी जो सब्जेक्ट है उसका ये ब्रांच है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें कि हॉर्टिकल्चर है वो किसकी शाखा है, शाखा की बात करें एग्रीकल्चर की शाखा है। इसके बाद में अगर अपन बात करें एग्रीकल्चर कहाँ से आया है, तो एग्रीकल्चर एक साइंस की शाखा है, विज्ञान की एक शाखा है। विज्ञान की बात करें तो विज्ञान सबसे पहले अपन बात करें कि विज्ञान होता क्या है। तो जो भी अपने प्रकृति का जो ज्ञान है उस ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अगर साइंटिफिकली बात करें तो प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित एवं प्रयोगों द्वारा प्रमाणित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है। और विज्ञान की दो प्रमुख शाखाएं होती है, एक तो जूलॉजी, दूसरी बॉटनी। तो बॉटनी से अपने एग्रीकल्चर एक अलग शाखा हुई। उसके बाद में एग्रीकल्चर की तीन मुख्य शाखाएं होगी, एक तो एग्रोनॉमी, दूसरी हॉर्टिकल्चर और तीसरी मुख्य शाखा इसकी है एनिमल हस्बेंड्री। आज अपन बात करेंगे हॉर्टिकल्चर की। अब देखो, सबसे पहले अगर अपन बात करें कि हॉर्टिकल्चर जो शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है, तो ये जो अपने जितने भी टीचर्स है सभी ने आप लोगों को बताया होगा कि भाई ऐसे शब्द है जिसके पीछे कल्चर लग जाता है, वो सारे के सारे लैटिन भाषा के शब्द होते हैं। और जिसके पीछे लॉजी या नोमी लग जाता है वो सारे के सारे ग्रीक भाषा के शब्द है। केवल दो शब्दों को छोड़ करके, है ना, दो अपवाद आपको बताए होंगे, नहीं बताए तो अभी आगे अपने डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर अपन बात करें हॉर्टिकल्चर शब्द की, तो दो शब्दों से मिलकर बना होता है हॉर्टस प्लस कल्चरा। देखो ये जो शब्द है कल्चरा, कुछ किताबों में पोलियो मिलेगा, कुछ किताबों में आपको कल्चर मिलेगा, तीनों एक ही चीज है। हॉर्टस का मतलब होता है गार्डन और कल्चरा का मतलब होता है टू कल्टीवेशन। गार्डन का मतलब हिंदी में बाग या बगीचा और कल्चर का मतलब होता है खेती करना। अब यहाँ पर अपने दोनों शब्दों को मीनिंग है जो अपने को पता चल गया कि भाई हॉर्टस का मतलब क्या होता है, कल्चर का मतलब क्या होता है। तो इसकी अपने एक नॉर्मल या जनरल एक परिभाषा अपन बना सकते हैं कि बाग या बगीचों की खेती करना उद्यान विज्ञान कहलाता है। ठीक है। तो आप एक काम करना, साथ साथ में इसको नोट कर दे जाना कि जो हॉर्टिकल्चर है वो लैटिन भाषा का शब्द है और दो शब्दों से मिलकर बना है, हॉर्टस प्लस कल्चर। हॉर्टस का मतलब होता है गार्डन और कल्चर का मतलब होता है टू कल्टीवेशन। अब अपन इसकी डेफिनेशन की बात करें, साइंटिफिकली डेफिनेशन में वैसे आपके कोई से भी एग्जाम में पूछी नहीं जाएगी, फिर भी अपने को पता होना चाहिए कि भाई हॉर्टिकल्चर है उसकी परिभाषा क्या होती है। तो हॉर्टिकल्चर एक कृषि विज्ञान की शाखा है। कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपन फल, फूल, सब्जी, अलंकृत बागवानी आदि का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करते हैं, तो वो उद्यान विज्ञान या हॉर्टिकल्चर कहलाता है। अब देखो, एक प्रश्न आपका यहाँ से जनरली पूछा जाता है, कई बार पूछ लेते हैं कि हॉर्टिकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है। इसके बाद में इसमें आपके मुख्य जो प्रश्न आते हैं उसकी शाखाओं से आते हैं। तो हॉर्टिकल्चर की शाखाओं की अपन बात करें तो हॉर्टिकल्चर की प्रमुख 4 शाखाएं होती है, ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो सबसे पहले इसकी शाखा है पोमोलॉजी, दूसरी ओलेरिकल्चर, तीसरी फ्लोरिकल्चर और चौथी इसकी शाखा है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी।
अब देखो यहाँ पर आपको एक ध्यान देने वाली बात है, यहाँ से आपके कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम हो लगभग 1% निकल जाता है। जैसे जेट में तो आपके हर बार यहाँ से 1% आता है, या तो आपसे सीधा पूछ लेंगे कि पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, ओलेरिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, या फिर आपसे पूछ लेंगे कि पोमोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है, ओलेरिकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, ये जो पोमोलॉजी शब्द है आपको हिंदी में भी पोमोलॉजी ही मिलेगा। वैसे हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, फल विज्ञान। अब जो भी एग्जामिनर होगा वो आपसे ये तो पूछेगा नहीं कि भाई फल विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं, वहां पर आपसे सीधा पूछेगा कि पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पोमोलॉजी में फल विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, ओलेरिकल्चर में सब्जी विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, और फ्लोरिकल्चर में सभी जानते ही हो फूल विज्ञान। और पोस्ट हार्वेस्ट का मतलब देखो, एक तो होता है पोस्ट और एक होता है प्री। प्री का मतलब होता है पहले और पोस्ट का मतलब होता है बाद में। ठीक है, हार्वेस्ट का मतलब होता है कटाई या तुड़ाई, और टेक्नोलॉजी का मतलब होता है तकनीक। तो तुड़ाई के उपरांत या बाद में जो तकनीक अपनाते हैं वो सारी की सारी पोस्ट हार्वेस्ट में आती है। जैसे जैम है, जेली है, अचार है, सॉस है, चटनी है, केचप है, मुरब्बा है, ये सारे के सारे जो अपन बनाते हैं वो सारे का सारा किसमें आएगा, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में। अब या तो आपके 1% यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से नहीं निकलता है तो दूसरा प्रश्न आपका यहीं से क्लासिफिकेशन इसकी जो शाखाएं हैं शाखाओं से पूछा जाता है कि पोमोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है, कौन से दो शब्दों से मिलकर बना होता है, ओलेरिकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है, कौन से दो शब्दों से मिलकर बना होता है। इस प्रकार से आपका एक प्रश्न आ जाता है। सबसे पहले पोमोलॉजी की बात करें तो पोमोलॉजी ध्यान रखना, अपने जो मैंने पहले आपको ट्रिक बताई थी कि जिसके पीछे कल्चर लग जाता है वो सारे के सारे लैटिन भाषा के होते हैं, और जिसके पीछे लॉजी लग जाता है या फिर जिसके पीछे वाई लगा होता है वो सारे के सारे ग्रीक भाषा के होते हैं। लेकिन ओवरऑल एग्रीकल्चर में अपन बात करें, पूरी एग्रीकल्चर में, तो दो शब्द ऐसे हैं, एक तो आपका ये पोमोलॉजी है और एक शब्द और है लेक कल्चर। ये दो शब्द आपके जो अपने ट्रिक बनाई हुई है इस ट्रिक को फेल कर रहे हैं, यानी कि ये दो शब्द अपन कह सकते हैं कि एक प्रकार से अपवाद है, क्योंकि जो पोमोलॉजी शब्द है वो दो भाषाओं से मिलकर बना होता है, ग्रीक प्लस लैटिन। ठीक है, इसी प्रकार से आपका जो लेक कल्चर शब्द है वो भी दो भाषाओं से मिलकर बना होता है। लेक का मतलब होता है, लेक जो शब्द है वो संस्कृत शब्द है, और जो कल्चर शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, तो ये आपको दोनों विशेष तौर से ध्यान रखना है। पोमोलॉजी और लेक कल्चर है जो अपने ट्रिक के अकॉर्डिंग नहीं चलते, बाकी सभी जितने भी एग्रीकल्चर में शब्द आएंगे जिसके पीछे कल्चर लग जाएगा वो सारे के सारे लैटिन में आ जाएंगे, जिसके पीछे लॉजी या फिर वाई लग जाएगा वो सारे के सारे ग्रीक भाषा में आ जाएंगे। ठीक है, तो पोमोलॉजी दो भाषाओं से मिलकर बना होता है, लैटिन प्लस ग्रीक। ठीक है, इसमें दो शब्द होते हैं, एक तो होता है पोमम प्लस लोगस। ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बना होता है। ये जो पोमम शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है, ध्यान रखना, और लोगस या जो लॉजी शब्द है ये आपका ग्रीक भाषा का शब्द है। पोमम का मतलब होता है फ्रूट या फल, और लोगस का मतलब होता है टू स्टडी, है ना। फ्रूट का मतलब फल हो गया और टू स्टडी का मतलब अध्ययन करना। अब दोनों शब्दों का अपने को मीनिंग पता हो गया कि भाई पोमोलॉजी का मतलब क्या होता है, फलों का अध्ययन करना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न निकलता है। कई बार एग्जामिनर जो होता है वो प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है, पूछते हैं कि भाई पोमोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है, पोमोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है। ठीक है, अगर आपके ऑप्शन में ऐसे आते हैं लैटिन, ग्रीक, दोनों और कोई नहीं,
फिर तो आपके कोई दिक्कत ही नहीं हुई, क्योंकि अभी अपने पढ़ा है कि पोमोलॉजी जो शब्द है दो भाषाओं से मिलकर बना होता है, लैटिन प्लस ग्रीक, है ना। तो यहाँ पर आपका जो सी ऑप्शन होगा वो राइट हो जाएगा। लैटिन और ग्रीक दोनों ही भाषाओं से मिलकर बना होता है। कई बार क्या होता है, थोड़ा सा एग्जामिनर है वो टफ कर देता है जो आपके ऑब्जेक्ट होते हैं उनको, तो यहाँ पर आपकी एक तीसरी लैंग्वेज और डाल देते हैं, अरबी दे देते हैं या फिर इंग्लिश दे देते हैं, फ्रांस दे देते हैं, कोई सी भी एक भाषा दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपने दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आपने पढ़ा था कि भाई दो शब्दों से मिलकर बना होता है, दो भाषाओं से मिलकर बना होता है लैटिन और ग्रीक, है ना। और यहाँ पर अब अपने सामने दिक्कत आ गई कि यहाँ पर तीसरा जो ऑप्शन था वो दोनों नहीं आया, यहाँ पर चौथा ऑप्शन है वो कोई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक ध्यान रखना है, यहाँ अगर आपके इस प्रकार से ऑप्शन आते हैं तो आपको लैटिन शब्द या लैटिन भाषा है वो राइट करनी है, ठीक है। क्यों करनी है, क्योंकि अपन अध्ययन किसका कर रहे हैं, फलों का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। और फल जो शब्द है वो कौन सी किस शब्द से मिलकर बना है, पोमम से, और पोमम जो शब्द है वो किसका है, लैटिन भाषा का। इसलिए आपके अगर तीन ऑप्शन इस प्रकार से आ जाते हैं तो लैटिन शब्द है, लैटिन भाषा है वो राइट करना है। अगर दोनों आ रहे हैं तो फिर आपकी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। दूसरा, अगर अपन बात करें ओलेरिकल्चर की, तो ओलेरिकल्चर भी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, ओलेरिस प्लस कल्चर। ओलेरिस का मतलब होता है वेजिटेबल और कल्चर का मतलब होता है टू कल्टीवेशन। हिंदी में बात करें तो वेजिटेबल सब्जी और कल्टीवेशन का मतलब होता है खेती करना, ठीक है। ओलेरिकल्चर लैटिन भाषा का शब्द हो गया, क्योंकि जिसके पीछे कल्चर होगा वो सारे के सारे लैटिन में आ जाएंगे। और ओलेरिस का मतलब होता है वेजिटेबल और कल्चर का मतलब होता है टू कल्टीवेशन, यानी कि सब्जियों की खेती करना ओलेरिकल्चर कहलाता है। अब तीसरी भाषा का अगर अपन बात करें, तीसरा जो इसकी शाखा मुख्य शाखा है वो है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर भी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, फ्लोवर प्लस कल्चर। फ्लोवर का मतलब फूल होता है और कल्चर का मतलब है खेती करना या टू कल्टीवेशन, खेती करना। अब देखो चौथी जो आपकी मुख्य शाखा थी पोस्ट हार्वेस्ट, तो इसमें से आपके किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान में मोस्टली ये दो शब्द रखने हैं, पोमोलॉजी और ओलेरिकल्चर, क्योंकि जो फ्लोरिकल्चर है वो सभी जानते हैं, फ्लोर मतलब फूल होता है, ठीक है। ओलेरिकल्चर में आपसे पूछ लेते हैं कि ओलेरिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, या फिर पूछ लेंगे कि कौन सी भाषा का शब्द है। दूसरा, पोमोलॉजी से आपके सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट ईयर भी आपके एग्जाम में प्रश्न आया था कि पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो ये तो इसकी मुख्य शाखाएं हो गई, और आपने जनरल थोड़ा सा देख लिया कि भाई कौन सी भाषा का शब्द है, किस भाषा का शब्द है, ये चीज आपको सारी की सारी याद करनी है। सबसे पहले हॉर्टिकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है, उसके बाद में कौन से दो शब्दों से मिलकर बना होता है, इसके बाद में इसकी मुख्य शाखाएं कितनी है, मुख्य शाखाओं में पोमोलॉजी की बात करें तो कौन सी भाषा का शब्द है और पोमोलॉजी का मतलब क्या होता है, इसके बाद में ओलेरिकल्चर, ओलेरिकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है और इसका मतलब क्या होता है, फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है और इसका मतलब क्या होता है। अब थोड़ा सा और आगे अपन चले तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हॉर्टिकल्चर में आपके क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन आपके हॉर्टिकल्चर का जो क्लासिफिकेशन है वहां से सबसे ज्यादा प्रश्न देखने को मिलते हैं, ठीक है। देखो चाहे जेट की बात करें, आईसीआर की बात करें या सुपरवाइजर की बात करें, अपन ने जो क्लास स्टार्ट की है वो 0 से लेकर के एकदम लेवल तक पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि भाई 0 बिल्कुल अभी तो, क्योंकि नॉर्मल है ना, ये सभी ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ ये तो सारी पढ़ी हुई है, ये क्या पढ़ा रहे हैं ना, क्योंकि एकदम 0 से स्टार्ट करके जैसे जैसे अपने धीरे धीरे रनिंग में आएंगे वैसे वैसे अपन लेवल बढ़ा देंगे, ठीक है। तो सभी के लिए आप ये क्लास है वो उचित रहेगी, क्योंकि जो सुपरवाइजर वाले होते हैं या फिर जो 12th वाले लड़के होते हैं उनको इतना अभी नॉलेज नहीं रहता कि भाई पोमोलॉजी है, जो हॉर्टिकल्चर है, कौन सी भाषा का शब्द है, किस प्रकार से होते हैं ना, तो उनके लिए भी थोड़ा सा ये लाभदायक रहेगा, ठीक है। अब अपन बात करें हॉर्टिकल्चर के आगे क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण।
देखो अगर अपन जेट की बात करें ना तो वर्गीकरण से आपके जेट में 6 से 8% आपके क्लासिफिकेशन में से आ जाएंगे, है ना। अगर अपने क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण अच्छी तरह से पढ़ लिया तो फिर आगे अपन जब क्रॉप स्टार्ट करेंगे तो उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो सबसे पहले वर्गीकरण में आपको ये ध्यान रखना है, देखो अगर आपको पता नहीं रहेगा कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, कहाँ से प्रश्न आते हैं। देखो कुछ लड़के होते हैं जो बहुत ज्यादा स्टडी कर लेते हैं, उनको पता ही नहीं रहता कि भाई क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, है ना। अपने को जो स्टडी करनी है वो स्मार्ट स्टडी करनी है। ये पता अपने को होना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन है आ रहा है। अगर आपको ये पता रहेगा तो आपको जो आगे मार्किंग है उसमें फायदा मिलेगा, क्योंकि देखो पढ़ने में तो बहुत सारा मैटर रहता है, बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, है ना। तो अब देखो क्लासिफिकेशन है आपका लगभग 2 से 3 पेज का होगा, 4-5 पेज हो जाएंगे, ठीक है। 4-5 पेज में से आपके 6 से 8% आ रहे हैं, तो ये सबसे बढ़िया है ना कि भी अपन 4-5 पेज है वो अच्छी तरह से याद करें। अब देखो क्लासिफिकेशन भी आपके 6 से 8 प्रकार का है। 6 से 8 प्रकार में से आपके एक क्लासिफिकेशन से एक क्वेश्चन है हर बार आता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसका सबसे पहला क्लासिफिकेशन है बोटेनिकल क्लासिफिकेशन, जिसको अपन कह सकते हैं वानस्पतिक वर्गीकरण। वानस्पतिक वर्गीकरण में आपको 4 चीज बता रहा हूं, 4 चीज याद करनी है। अगर ये 4 चीज आपने याद कर ली तो आपका 100% 1% जेट हो, आईसीआर हो, बीएचयू हो, एक तो आएगा ही आएगा, एक से अधिक भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे पहले एक चार्ट बना लेना है। जैसे एक उदाहरण देकर के मैं बता रहा हूं, जो भी आपने क्रॉप है सिलेबस में लग रही है, ठीक है, उन सभी फसलों का आपको एक चार्ट बनाना है। चार्ट बना करके आपको याद करना है। चार्ट में क्या क्या चीज नोट करनी है वो चीज आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले फसल हो गई, फसल का नाम हो गया कि कौन सी फसल है। उसके बाद में उसका वानस्पतिक नाम या बोटेनिकल नाम हो गया, वानस्पतिक नाम। इसके बाद में इसका कुल हो गया, इसके बाद में उत्पत्ति हो गई और गुणसूत्र हो गए। ये 4 चीज आपको याद करनी है। जितने भी आपके फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, फ्लावर्स है और जो भी आपकी एग्रोनॉमी वाली फसल भी है ना, उनमें सभी फसलों में आपको ये 4 चीजें अच्छी तरह से कंटेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अगर अपन बात करें मैंगो है, आम है, आम का वानस्पतिक नाम हो गया मैंजिफेरा इंडिका, फूल हो गया एनाकार्डियेसी, उत्पत्ति स्थान इंडो बर्मा और गुणसूत्रों की संख्या हो गई 40। तो इसी प्रकार से आपको एक लिस्ट बनानी है ना। जो भी आपके सिलेबस में चल रहे हैं उन फ्रूट्स का नाम लिख लेना। नाम लिखने के बाद में उसका वानस्पतिक नाम, कुल, उत्पत्ति और गुणसूत्र, ये 4 चीज आपको अच्छी तरह से याद करनी है। इसमें भी आपको ध्यान में रखना है सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट पर्सन आपके हर बार रिपीट होते हैं वो रिपीट आपके एक तो कुल पूछा जाता है या फिर उत्पत्ति पूछी जाती है। ये दो आपको कंटेस्ट करना है, या तो चारों ही करने है ना। चारों में भी इन दोनों को सबसे अधिक याद करना है, क्योंकि यहाँ से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप कल ये चार्ट बना करके पूरा का पूरा याद कर लेना। इसके बाद में जो आगे का क्लासिफिकेशन होगा वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक घर पर रहो, सुरक्षित रहो और कोरोना से बचते हुए स्टडी पर फोकस करो। धन्यवाद।